हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जाए वो रेडिंगटन का है। देखिए, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि रेडिंगटन के बारे में कि आपने 175 पे लिया है और अभी जो है 150, 140, 144 पर ऐसे चल रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेरी आए तो मैंने सोचा कि एक आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक बना दूँ वीडियो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेडिंगटन में क्या फ्यूचर है और क्या इसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस लेवल पर करना चाहिए, और इसके टेक्निकल चार्ट को मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये हम बता देते हैं कि रेडिंगटन एक गुड बाय है, गुड वैल्यू है कि नहीं है। तो यदि हम बात करें पी और वर्सेस इंडस्ट्री पी का, तो रेडिंगटन जो है एक गुड वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो 12.4 मल्टीपल कंपेयर टू द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एवरेज 24.5x। तो यहाँ पे लगभग आधे पे ये ट्रेड कर रहा है। और पी वर्सेस मार्केट का देखा जाए तो रेडिंगटन इज अ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन द पी रेशियो 12.4x। कंपेयर करें तो मार्केट का जो है 19.1 के मल्टीपल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे आपका ये 12.4 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। और रेडिंगटन इंडिया जो क्या करती है वो सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी प्रोडक्ट को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे आपका मोबाइल हैंडसेट हो गया, एसेसरीज हो गई, प्रोवाइड लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करती है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। एक इसके पार्टनर का नाम ले तो एक एप्पल है जो कि सबसे बड़ा नाम है, जो कि रेडिंगटन के साथ काम करती है। और रेडिंगटन जो है उसके पूरे सप्लाई चेन को मैनेज करता है पूरे इंडिया में एक अकेला। तो वो चीज़ें हैं क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे तो हर आदमी का ये सपना होता है कि एप्पल का फ़ोन खरीदें, एप्पल का लैपटॉप खरीदें। तो एप्पल का वो चीज़ जो है रेडिंगटन मैनेज करता है। तो आने वाले समय में रेडिंगटन ऐसा नहीं है कि आपका बहुत नीचे चला जाएगा, और वो सब चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, आना जब आप मार्केट में आते हैं तो आप देखिए बिजनेस क्या करती है, आप उसके जो भी उसके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, रेवेन्यू हो रहे हैं, उसके क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, उस पर आप ध्यान रखिए और फ्यूचर्स को देखते रहिए। तो आप चैन से रह पाएंगे। यदि आप रोज़ रोज़ प्राइस देखेंगे देन आपको प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि आप एक बार फेडअप होकर लॉस बुक कर ले और उसके बाद पता चलता है कि ये कंपनी यदि हमने 1 साल रखी होती तो आज 150 की जगह हमें 400 रुपया मिल रहा होता। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। मैं 10 साल से इस मार्केट को देख रहा हूँ, अब मुझे भी पता है, मैंने भी झेला है। ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हो सकते हो, सब ने झेला होगा कभी ना कभी। और एक्सपीरियंस इसी तरह से आता है, जब लॉसेस होते हैं तो एक्सपीरियंस अपने आप आ जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है एक सेंटीमेंट होता है, उस सेंटीमेंट को आपने यदि रोक लिया, सेंटीमेंट से मत जुड़िए। कंपनी बहुत अच्छी है, ख़राब प्रदर्शन कर रही है, निकल जाइए, आप उससे जुड़ नहीं सकते। कंपनी बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही है बट उसका फ्यूचर अच्छा है और बाकी चीज़ें उसके धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो उस चीज़ को मत देखिए। आप देखिए कि आपका प्रॉफिट कहाँ है, उसमें पैसा लगाइए। यदि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना है तो इसका मतलब है कि आज के समय में हमने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है। तो टाइम पे जब एक टाइमली मैनर से आप पैसा डालते हैं, एक टाइम पे जब देखिए, सही बात यह है कि जब कोई चीज़ नीचे मिलती है, नीचे के प्राइस पे, तो इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। ये भी एक होता है यदि उसका फ्यूचर आने वाला समय उसको आप पहचान जाएं तो। अब बात करें रेडिंगटन जो है, रेडिंगटन इंडिया जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1961 में और स्टार्टेड इंडियन ऑपरेशन 93 में इंडिया में आई। और प्योर आईटी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है और ये नॉन आईटी प्रोडक्ट में भी काम करती है। इसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री ग्रेटर देन 7,200 SKU स्टॉकिंग यूनिट वाइल ट्रांजेक्टिंग बिजनेस विथ ओवर 16,000 चैनल पार्टनर इसके पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल पे। तो टेक्निकल के लिए हम चार्ट देख लेते हैं। मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। मैंने इस पर रेजिस्टेंस देखिए, अभी जो ये प्राइस है, एक प्राइस हुआ करता था यहाँ पे देखिए जुलाई का, तो जुलाई के महीने में इसने 178 का इसने एक हाई लगाया था और ये चलना था, कहाँ से शुरू किया था, इस लेवल से चलना शुरू किया था, यानी 29 जुलाई यानी 130। तो इसको मार्क कीजिए दोस्तों, 130 का लेवल। ये जो 130 का लेवल होगा ये आपका फाइनल, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। यदि बाज़ार का मूड ठीक ठाक हो उसको देखते हुए, यदि यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन करते हैं, इससे नीचे आता, मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट से यानी 140 के नीचे 139 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो
कैंडल बना था, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और इसके बाद इसने गैप अप ओपनिंग दिया और अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ था। इसके बाद जो इसने रन अप किया था 130 से 50 रुपये का रन अप इसने जो है दिखाया था। तो ये आप याद रखिए, पहला आपका जो पॉइंट होगा यहाँ पे 139, जहाँ पे आपको कुछ नहीं खरीदना है। यदि आपके पास शेयर है तो यहाँ बने रहिए, और इसके पास आता है तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा मात्रा में आपको खरीदारी करनी चाहिए, और वहाँ पे आपको जो डीप स्टॉप लॉस लगाना है। यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, 1 साल का व्यू रखते हैं, तो 114 पर लगाइए। देखिए आने वाला अभी अभी जो है पूजा का समय आ रहा है, उस समय जो आपको पता है कि आरटी प्रोडक्ट्स के बहुत डिमांड होते हैं। आदमी छोटा मोटा गैजेट लेता ही है, जिसके सपने होते हैं वो एप्पल का लेता है, और बहुत सारे पार्टनर जो इसके साथ रेडिंगटन जुड़े हैं उनके प्रोडक्ट बिकेंगे। और तो इनको अच्छा खासा आने वाला जो क्वार्टर होगा, Q2 एंड Q3, इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और तीसरा ट्रेंड लाइन हमने जो ड्रॉ किया है, देखिए यहाँ पे जो है एक 23 फरवरी को जो हाई लगाया था 99 और मतलब 100 का, वहाँ से रिट्रेस हुआ था। और फिर जो रिट्रेस हुआ था तो एक सपोर्ट लिया था इसने 73 के आसपास, और फिर जो है इसने जो है सेम लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद इस लेवल पे यानी 78 के आसपास से 2 ट्रेडिंग सेशन पड़ा। और इस ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए कहाँ से आप शुरू कर रहे हो, 13 अप्रैल से लेकर आप 88 का लेवल जो है 27 में, 13 अप्रैल मतलब लगभग 1.5 महीने जो है इस लेवल पे इसने किया। और इस लेवल के निकलने के बाद जब टूटता है, गैप अप ओपनिंग देना, तो यहाँ पे आपको पकड़ना चाहिए। इस तरह के आप मूवमेंट, यदि यहाँ पे मान लीजिए गैप अप होता है और इसके ऊपर निकलता है 155 में, तो नया बाइंग करना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। ये मैं लेवल बता दे रहा हूँ, 155 के ऊपर नया बाइंग, इसके बीच में आप कभी भी एंट्री करने की कोशिश मत कीजिए। और रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं 40 पे, और 30 के लेवल के बीच में आप यहाँ पे जो है एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से आपको 50 रुपीज़ का आने वाले समय में जो ये क्वार्टर रुक जाते हैं, 1 से 2 क्वार्टर, देखिए मैं कभी भी इंट्राडे की बात नहीं करता, मैं 1 से 2 क्वार्टर, वहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से इसे चला था तो अच्छा खासा इसने जंप लगाया था, और फिर कुछ दिन जो है इस लेवल पे इसने जो है कंसोलिडेट किया था, और इस लेवल पे जो बंद किया था, फिर एक ओपनिंग हुई यहाँ पे भी क्लोजिंग ऊपर, तो यहाँ से देखिए ये गया, फिर इस लेवल से फिर रिट्रेस हुआ और इस लेवल पे आया। जब इस लेवल को तोड़ा है तो फिर देखिए शेयर जो है 64 के लेवल से सीधा जो है 40 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख ले थोड़ा 5 साल का चार्ट में क्या कुछ मिल जाता है, कुछ कुछ मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग देख ले 106 का जो हाई लगाया था ना इसने 100 आपका 17 का हाई है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ से 17 से अभी 40% का ही रिटर्न इसने अभी जो इस लेवल पे है 40% के रिटर्न पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ है, देखिए ये 17 का जो लेवल टूटा था तो इसके बाद जो है इसने अच्छा खासा हाई लगाया था 106 के बाद। तो ये भी एक लेवल है। तो इस तरह के लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए दोस्तों आपको। और यहाँ पे बात कर ले, देखिए यहाँ पे काफ़ी दिन तक इसने जो है आप देखिए 5 अक्टूबर से लेकर आपका 4 फरवरी तक, तो काफ़ी समय होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीने इसने यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन किया था। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे क्यों किया था, आपको आपको जो आपको इसमें वॉच लिस्ट में डालना चाहिए था, तो आपको ये देखना चाहिए था कि ये लेवल जो है, देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर 3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये सब चीज़ें ट्रेंड लाइन जो है आपको यहाँ फिर देखिए इसके ऊपर निकला है, तो यहाँ पर ही सपोर्ट लेके इसने अच्छा खासा फिर 106 का, और यहाँ पर जब लिया है तो फिर इसको तोड़ने के बाद देखिए जब तोड़ता है ट्रेंड लाइन तो अच्छा खासा नीचे ये आता है शेयर, और आया था। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बार समझ लेना चाहिए। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे इस आपका 1 साल के चार्ट पे, और इस लेवल को जो मैंने बताया आपको उसको ध्यान में रखिए। और उसी तरह से 130 के आसपास आपको क्या करना है, आपको 130 के आसपास थोड़ी मात्रा आपको और एक्यूमुलेट करनी है, जो कि वो आप कहाँ बेचेंगे, उसको आप बेचेंगे यदि आपने पहले से ले रखा है तो इस लेवल के आसपास यदि कभी भी मिलता है, ये सॉरी ये जो मैंने लेवल खींचा है 114 130,
तो ये जो 130 का लेवल है यहाँ पे आपको मिलता है, तो आप ये स्टॉप लॉस रखेंगे 114 का और 130 के आसपास खरीदते हैं, तो यहाँ से फिर आपको आने वाले समय में जंप मिल सकता है। और जिनके पास पहले से है वो इसमें बने रहे। और यहाँ पे जो प्राइस है, एक जो नया एंट्री करना है उसको 155 के ऊपर मुझे लगता है करना चाहिए, और फिर 150 का उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये वाला लेवल जो है 150 का, उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यदि यहाँ से आता है तो फिर नीचे 10 रुपये और नीचे आ जाएगा, ये परफेक्ट है। और इसके ऊपर ही निकले तो आप खरीदिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिस्कशन करना था। ये कैसा लगा वीडियो ये हमें बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।